दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा 2 एकड़ गोभी का फसल है और जिसमें कि हमारा 2 एकड़ में जो ट्रांसप्लांट हुआ है 40,000 पौध का हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आप इस वीडियो में आज जानेंगे जैसे कि हमारे ऐसे बहुत से किसान हैं जब भी वो बारिश के सीज़न में गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे कि अगर हम 1 तारीख को ट्रांसप्लांट करते हैं या हमारा 10 दिन का गोभी का फसल है बारिश के सीज़न में, तो हम अपने गोभी की फसल में ऐसा कौन सा फंगिसाइड का प्रयोग करें और क्या हम अगर गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद हमारा 10 दिन का फसल हो चुका है, तो क्या हम अपने गोभी की फसल में यूरिया खाद डालें या ना डालें? तो ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, हर वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को एक चीज़ बताते हैं कि जो भी हम अपनी फसल में करते हैं वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, ताकि किसान का जो खेती से बहुत से किसान ऐसे हैं कि कहते हैं खेती में हम पूंजी दाम लगा देते हैं लेकिन हमारा पूंजी नहीं निकल पाता है। तो अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो अगर आप उसमें समय समय पर जो भी फंगिसाइड देना है या उर्वरक खाद उर्वरक देना है, ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो आपका उत्पादन 100% अच्छा होगा। और ख़ास तौर पर जैसे कि बारिश के सीजन में अगर हम गोभी का बात करते हैं तो गोभी की खेती ऐसा है दोस्तों, बहुत ही जैसे अगर आप हाइब्रिड बीज का चुनाव करते हैं तो इसमें फंगस का अटैक ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ अगर आप सही से अपने फसल को बचाए रखते हैं तभी आप एक अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप बारिश सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं तो अगर आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखेंगे तो आप चाहे जब भी बारिश के सीजन में जब गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो आपका 10 दिन में जो भी समस्या आता है ये समस्या आपकी फसल में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। तो ये जो हमारा वैरायटी है दोस्तों, सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 गोभी है और इस गोभी का ट्रांसप्लांट हमारा 25 जुलाई को हुआ था और जिसमें कि आज अगस्त का महीना चला है, 5 तारीख है, तो ये हमारा 10 दिन का फसल हो चुका है। तो अगर आप बारिश के सीज़न में जब भी गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के बाद जैसे कि जो आपको ट्रांसप्लांट करना है दोस्तों, आप शाम के समय ही ट्रांसप्लांट करना है। और ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको इसमें जो सावधानी बरतनी है दोस्तों, जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं जब गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं 2-3 दिन बाद देखते हैं कि उनका जो गोभी का पौध रहता है उसमें तना गलन का समस्या आ जाता है। तो आप जहां गोभी का नर्सरी डालते हैं दोस्तों, वहां आप सुबह के समय सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप 1 घंटे के बाद पौध को ज़मीन से निकालना है। निकालते समय आपको ये सावधानी बरतनी है कि जो हमारा पौध है वह हमारा पौध चुटकी से दबना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे कि बारिश का सीज़न रहता है और जैसे कि हवा चलता है या बारिश होता है, बारिश होने के बाद जब धूप खिलता है तो धूप खिलने के बाद क्या होता है, धरती से उमस निकलता है। तो जब उमस निकलता है उसी से जो हमारा गोभी का पौधा रहता है, अगर हम चुटकी से दबा देते हैं तो वहीं पर फंगस लग जाता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपकी गोभी के फसल में ऐसा समस्या है तो आप अपने गोभी के फसल में अगर ट्रांसप्लांट कर देते हैं या 10 दिन तक समस्या आ रहा है तो आप 15 लीटर पानी में 25 ml मीराडोर और उसके साथ आप कोई भी एक अच्छा सा कीटनाशक उसके साथ मिलाकर डालना है। तो ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो आपके गोभी की फसल में तना गलन का समस्या नहीं आएगा। और जैसे कि जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो देखते हैं कि किसान भाई जब उनका गोभी का हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है तो बहुत से गोभी के पेड़ में उनमें क्या होता है, फूल नहीं आ पाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे वो किसान भाई जब गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो तिलनिए होते हैं दोस्तों, लाल लाल या काला काला जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, हमारा जो गोभी का ट्रांसप्लांट होता है उस पर बैठकर जो बीज का मेन रहता है दोस्तों उसको कट कर देते हैं और वो जो गोभी का पेड़ रहता है पौध का विकास होता है, लेकिन जब वो बीज का नहीं रहेगा तो वह हमारा गोभी में फूल नहीं लग पाता है। तो आपको 10 दिन तक अपने गोभी के फसल में दोस्तों कोई भी एक अच्छा सा कीटनाशक दवा का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो आपका गोभी का जो फसल है दोस्तों, मान चलिए 30-40% किसान का नुकसान हो जाता है, उसमें गोभी में फूल नहीं आ पाता है।
तो हम जो डाले हैं दोस्तों, जैसे कि जब हमने गोभी का ट्रांसप्लांट किया तो ट्रांसप्लांट करने के बाद 15 लीटर पानी में 8 ग्राम नाटिबो, साथ में 25 ग्राम कापर और उसके साथ 10 ml टाप, ये तीनों चीज़ दोस्तों हम अलग अलग घोल बनाकर, और जो आप पौध देख रहे हैं एक एक पौध पर हम डंचिंग करते हैं। इसके करने से अगर आप करते हैं तो 2-3 दिन में दोस्तों, अगर आपके गोभी में तना गलन का समस्या है तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और बहुत से ऐसे किसान हैं कि वो कहते हैं अगर हम नेटिवो दवा का छिड़काव करते हैं या डालते हैं तो जो हमारा पौध है वह रुक जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि मान चलिए आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं और आपकी गोभी की फसल में तना गलन का समस्या है, आप कोई भी दवा का प्रयोग करते हैं लेकिन जो आपका रिजल्ट है दोस्तों वह अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और जो भी आपका गोभी का पौध है वह नुकसान हो जा रहा है। तो ये चीज़ अगर आप डालते हैं दोस्तों तो 100% आपका जो गोभी का फसल दोस्तों 2-3 दिन में आपको कंट्रोल मिल जाएगा, और आप खुद ही देख सकते हैं। और जैसे कि अगर आप गोभी का पौध का विकास अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो जो आप बेड देख रहे हैं दोस्तों या आप मेड़ पर लगाते हैं तो आप को क्या करना है, शाम के समय ही सिंचाई करना है। बारिश को देखते ही, जैसे बारिश का मौसम है उसी हिसाब से आपको सिंचाई करना है। अगर आप सिंचाई करते हैं या बारिश होता है, बारिश होने के बाद क्या होता है 2-3 दिन जब हमारे खेत में नमी रहता है तो हमारा गोभी का पौध तेज़ी से ग्रोथ होता है। और जब हम खेत को हार्ड कर देते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं, हमारा जो मिट्टी रहता है वो सूख जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा गोभी का जड़ रहता है दोस्तों, जब हमारा मिट्टी सूख जाता है खेत में तो हमारा पौध का विकास रुक जाता है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप नमी बनाए रखते हैं और 10 दिन का फसल है दोस्तों, तो आपको 1 एकड़ में 20 किलो ही मात्र यूरिया खाद डालना है। इसलिए आपको डालना है कि अगर आप इससे ज़्यादा डालते हैं तो जैसे गोभी का जो पौध है वह छोटा है, और उसके साथ अगर आप यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बारिश के सीज़न में जब बारिश होता है, अगर आप यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो गोभी के पत्ता में दोस्तों फंगस आ जाता है। तो ये आपको बहुत ही विशेष सावधानी रखना है। और जब भी आप गोभी की फसल में डालें, जैसे कि 10 दिन का फसल है तो 1 एकड़ में 20 किलो ले लें, और इसके बाद जब भी दोबारा डालते हैं तो आपको 25 और 30 किलो की ही आसपास रखना है। इसके बाद चाहे जब आप अपनी गोभी के फसल में यूरिया खाद डालना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते पर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहीं इससे ज़्यादा डालते हैं तो आपका गोभी का पौध का जो विकास है वह बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश होता है, बारिश होने के बाद हमारा जो भी गोभी का पौध रहता है, जो पत्ता रहता है, उस पर बारिश का बड़ा बड़ा जो बूंद रहता है उससे हमारा गोभी के पत्ते पर चोट आ जाता है, तो उस गोभी में हमारा फंगस आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से जो हम बता रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो आपके गोभी के फसल में फंगस का अटैक कम आएगा। लेकिन अगर आप वहीं सोचते हैं कि हम अपने फसल में ऐसा कौन सा खाद डालें कि हमारा गोभी का जो फसल है उसमें फंगस बहुत कम अटैक हो, तो जैसे कि अगर आप बारिश के सीज़न में दोस्तों फूल गोभी की खेती करते हैं तो अगर अपने खेत में जैसे कि डीएपी डालते हैं या सुपर डालते हैं, चाहे पोटाश डालते हैं, उसके साथ बहुत से ऐसे खाद किसान भाई डालते हैं। लेकिन जो हमारा तरीका है दोस्तों, अगर आप बारिश के सीज़न में जब भी फूल गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं और आपके गोभी के फसल में फंगस का अटैक ज़्यादा आता है, तो उस कारण से जो हमारा गोभी का हार्वेस्टिंग होता है उसका जो फूल रहता है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आप अपने 1 एकड़ में दोस्तों 4 से 5 ट्राली गोबर का खाद डाल दीजिए, और उसके बाद 1 एकड़ में 1 कट्टा आप जब खेत की तैयारी करते हैं यूरिया डालकर, और उस खेत को बढ़िया से 2-3 बार गहरी जुताई करके, और उसके बाद बेड बनाकर आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर दें। और आप रासायनिक खाद का कोई भी अपनी फसल में न डालें। और उसमें जो आपको यूरिया डालना है दोस्तों, जब भी आप 1-1 हफ्ते पर या 10 दिन पे डालते हैं तो जो आपको यूरिया डालना है 20 किलो से ज़्यादा नहीं डालना है, तो आपके गोभी के फसल में ये फंगस नहीं लगेगा दोस्तों, ये हमारा वादा है। और जो भी हम करते हैं दोस्तों वही हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।